प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 5.3 को शुरू कर रहे हैं। तो प्रश्नावली 5.3 को शुरू करने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण सूत्र याद रखना है, जो कि होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू डी। तो ये जो फॉर्मूला है इसका क्या मतलब है, आइए इसको समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कोई श्रेणी दी है 2, 4, 6 डैश डैश डैश, और इसमें यदि मैं आपसे कहूं दो पदों का योग कितना है, तो आप कहेंगे दो पदों का योग यदि आप पूछ रहे हो तो 2 और 4 जोड़ देंगे, यानी 2 + 4 तो कितना आएगा 6। मैंने आपसे कहा श्रेणी के 3 पदों का योग कितना होगा, तो आप कहेंगे 2 + 4 + 6 कर देते हैं, तो 6 और 4 10, 10 और 2 12, यानी 3 पदों का योग कितना होगा 12। लेकिन मैंने आपसे कहा 26 पदों का योग कितना होगा, तो आप कहेंगे इसके लिए तो हमें पूरी श्रेणी जो है वो फैलानी पड़ेगी और 26 पदों तक लिखनी पड़ेगी और सभी को टोटल किया जाएगा। तो ऐसे में आपकी कैलकुलेशन भी बड़ी होगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए एक सूत्र का निर्माण किया गया। ये सूत्र है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू डी। इसका n का जो मतलब होता है वो है कितने पदों तक आपको योगफल चाहिए। ये सूत्र आपसे कहता है कि आपको कितने पदों तक का योगफल चाहिए, वो n का मान वहां पर रखिए और श्रेणी का सार अंतर रखिए और श्रेणी में जो प्रथम पद है उसको रखिए। तो यहाँ पर आपको n का मान, Sn का मान यानी उतने पदों तक का योगफल मिल जाएगा। तो Sn वाला फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसके अपने मायने होते हैं। अगर हम इसके सूत्र का इस्तेमाल करें तो हमारा टाइम भी बच जाता है और हमें बार बार योगफल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो Sn का मतलब यही होता है। जैसे अगर हमें श्रेणी दी है 2, 4, 6 डैश डैश, तो इसका जो प्रथम पद है वो a को डिनोट करेगा, यानी a बराबर आपको मिल जाएगा 2। और यदि मैंने आपसे कहा इस श्रेणी में 20 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए, तो 20 पदों तक का योगफल चाहिए, इसलिए n बराबर जितने पदों तक का योगफल चाहिए होता है वो n का मान होता है। तो n बराबर कितना हो गया 20। प्रथम पद हमें श्रेणी से पता चल जाता है और सारवंतर भी हमें श्रेणी से ही पता चलता है। तो d बराबर हो जाएगा 4 - 2, यानी सारवंतर भी कितना है 2। अब यदि आप इस फॉर्मूले में रखते हो तो यहाँ पर आपको 20 पदों तक का योगफल चाहिए, इसलिए आप यहाँ पर रखोगे S20 बराबर। अब S20 बराबर आप रखोगे और यहाँ पर आगे बढ़ोगे तो S और n की जगह पर आप रखोगे 20 बराबर, n की जगह पर फिर आपसे 20 रखोगे क्योंकि 20 पदों तक का योगफल चाहिए। तो 20/2 और यहाँ पर 2 और a का मान आपको यहाँ से देख के रखना है, जो कि 2 + 20 - 1 रखेंगे क्योंकि n - 1 लिखा है। तो 20 पदों तक का योगफल चाहिए, इसलिए 20 - 1 और d का मान आप 2 रखोगे क्योंकि ये सारवंतर है। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा और ये 2 दूनी 4, 20 में से 1 गया तो 19, 19 × 2, ये 2 जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो 10, 4, 19 दूनी 38, जब इसको आप जोड़ोगे तो 38 और 4 हो जाएगा 42, और इसी तरीके से 42 में तो ये 10 का गुणा होगा तो 420, यानी 20 पदों तक का जो योगफल है वो आ जाएगा अपना 420। तो ये एक सिंपल सा सूत्र है, लेकिन इसके अलग ही मायने हैं और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें बिना टाइम गवाए, बिना ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन किए हमें एक फॉर्मूले के जरिए कितने भी पदों तक का योगफल मिल सकता है। तो ये था इसका मतलब और इस सूत्र का ये मतलब है और प्रश्नावली में इसी के सवाल हैं। तो आइए प्रश्न क्रमांक 1 से शुरू करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 में लिखा गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, और हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं और इनके पदों तक बताया गया है कि जैसे पहली समांतर श्रेणी दी हुई है तो इसमें कहा गया है 10 पदों तक, दूसरी समांतर श्रेणी दी गई है तो इसमें कहा गया है 12 पदों तक, और तीसरी समांतर श्रेणी में कहा गया 100 पदों तक। तो आइए पहला क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करते हैं, जो है 2, 7, 12 डैश 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 और 10 पदों तक का योगफल चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम दी हुई श्रेणी का प्रथम पद और सारवंतर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे दी गई श्रेणी। तो ये हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है।
अब इसका प्रथम पद होगा जो पहले नंबर पर लिखा है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए प्रथम पद a बराबर 2। इसके साथ साथ हम सार्व अंतर भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सार्व अंतर d बराबर दूसरे नंबर के पद में से आपको पहले नंबर का पद घटा देना है, यानी 7 - 2, तो ये आपको जाके मिलेगा 5। तो यहाँ पर हमने प्रथम पद और सार्व अंतर दोनों निकाल लिए हैं। अब हमें n का मान दिया गया है 10, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 10 पदों तक, तो n बराबर आपको लिखना है 10। इसलिए चूंकि सूत्र होता है, सबसे पहले आपको चूंकि का चिन्ह लगा के लिखना है, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो अपना फॉर्मूला है, लेकिन इसमें अपन मान रखेंगे, इसलिए S10, क्योंकि 10 पदों तक चाहिए, इसलिए यहाँ पर आप लिखोगे S10 बराबर n/2, यानी 10/2, क्योंकि n का मान कितना रखना है 10, तो 10/2, 2 गुणित a का मान ऊपर से देखिए कितना है 2, तो यहाँ पर आप रखोगे 2 प्लस n का मान कितना है 10, तो यहाँ पर आपको लिखना है 10 - 1 और d का मान 5 है। आप देख सकते हैं सार्व अंतर 5 निकाला हुआ है और ये ब्रैकेट बंद है। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 10/2, तो यहाँ हम 10 लिखा रहने देते हैं और साथ में यहाँ पर /2 अंदर पहले कैलकुलेट करते हैं, 2 दूनी 4। यहाँ पर 10 में से 1 चला जाएगा तो 9 बचेंगे, तो प्लस ब्रैकेट में बचेगा 9 और इस ब्रैकेट में बचेगा 5। आगे कैलकुलेट करते हैं, 10/2 4 प्लस 9 पौना 45। अब 45 और 4 कितना होता है 49, तो ये हम इसको अब कैंसिल कर सकते हैं। इसको बाद में कैंसिल इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर हो सकता था कि 2 कॉमन आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो आप कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यदि कॉमन आ जाता है 2, तो 2 और 2 कैंसिल होता है, तो 10 का गुणा करने में आसानी होती है। चलिए 45 और 4 49, ये अब हम 49 गुणित 5 करेंगे, तो 5 नाम 45 की 5 हासिल आ जाएगी 4 और 5 के 20 और 4 24, 245। तो यहाँ पर आपको ये योग मिलेगा 245, तो 10 पदों तक का योग 245 है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और ये इसके बाद दूसरा तीसरा क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे, तो आप धीरे धीरे करके पहले एक सवाल सीखिए, फिर उसको करके देखिए, फिर आगे दूसरा सवाल सीखिए, फिर उसको करके देखिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यदि आप अभ्यास करते जाते हैं तो आप निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। केवल वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता, आपको साथ में प्रैक्टिस भी करनी होगी, और साथ में आपको लगातार यदि आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो निश्चित ही आप पे NCERT गणित आसानी से बनने लगेगी। और ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, इसलिए आप इसको सीखना निश्चित ही पड़ेगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो आप अभी से इस पर अच्छी कमांड रख सकते हैं। थैंक यू।